अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बायोलॉजी का एक लॉन्ग क्वेश्चन, दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, कि रेगुलेशन ऑफ वाटर इन द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एनी, मतलब किसी भी जानदार के इंटरनल इन्वायरमेंट में अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो उसकी रेगुलेशन होती है, यानी कि वाटर की रेगुलेशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो ओस्मो रेगुलेशन होती है तो वो किस तरह होती है। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट ये होता है कि एक हमारे पास जानदार किस तरह के इन्वायरमेंट में रहता है। बेसिकली जो एक इन्वायरमेंट है हम उसी को हैबिटेट कह सकते हैं। तो हमारे जो प्लांट्स हैं ये तीन तरह के इन्वायरमेंट में इनको हो सकते हैं, यानी कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट हो सकता है। एक्वेटिक मतलब पानी, मॉडरेट मॉडरेट मतलब नॉर्मल अमाउंट ऑफ वाटर, और सिवरली ड्राई यानी कि ट्रस्टेड इन्वायरमेंट, ट्रस्टेड इन्वायरमेंट जैसा कि सहरा। तो इनके अकॉर्डिंग जो हमारे प्लांट्स हैं इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना देखते हैं, दैट इज़ हाइड्रोफाइट्स। ये हमारे पास हाइड्रोफाइट्स क्या है। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो हमारे ऐसे प्लांट्स जो कि टोटली वाटर के अंदर होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि दीज आर हाइड्रोफाइट्स। तो अब एक प्लांट्स है वो हमारा वाटर के अंदर है, तो उसके अंदर ऐसी अडाप्टेशंस होंगी कि वो वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपायरेशन कर सकें। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो इनके हाइड्रोफाइट्स जो प्लांट्स हैं इनकी अडाप्टेशन क्या है कि अडाप्टेशन अडाप्टेशन है कि टू रिमूव द फ्लोटिंग ऑफ इट्स सेल इन फ्रेश वाटर। तो पहला तो ये है कि इनके जो पत्ते होते हैं वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं, यानी कि वाटर के अंदर तैर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है कि इन दिस टाइप सरफेस एरिया ऑफ लीफ इज़ वेरी लार्ज। तो इनकी सबसे जो एक मेन अडाप्टेशन है कि वो इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब चौड़े पत्ते होते हैं। तो अब चौड़े पत्ते होते हैं उनसे इनको क्या फ़ायदा होता है, उनसे इनको फ़ायदा ये होता है कि इनकी ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये वाटर को ट्रांसपायर कर सकते हैं। अब ट्रांसपायरेशन का पत्ते चौड़े होने से क्या लेना देना है कि हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे जो ट्रांसपायरेशन में जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है दैट इज़ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा हमारे प्लांट्स के लीव्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जितना बड़ा लीव होगा उतना बड़ा लीव का जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा तो उतने ही हमारे स्टोमेटा ज़्यादा होंगे और उतनी ही ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। तो ट्रांसपायरेशन हमारी डायरेक्टली रिलेटेड है वॉल्यूम ऑफ द लीफ यानी कि सरफेस एरिया ऑफ द लीफ, और सरफेस एरिया ऑफ लीफ से यानी कि उसके जितने स्टोमेटा होंगे। तो अब यही बात उसने बताई है कि एक्सटेंसिव स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस फेसिंग द एटमॉस्फेयर टू प्रमोट लॉस ऑफ वाटर। तो इनमें क्या होता है कि स्टोमेटा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं और एक इनकी मेन अडाप्टेशन ये है कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं अपर सरफेस पे। अब अपर सरफेस पे प्रेजेंट होने का फ़ायदा क्या है। अब हमारे पास स्टोमेटा हैं वो अगर अपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे तो उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा सूरज की हीट वो डायरेक्टली फेस करेंगे और वाटर बहुत ज़्यादा ट्रांसपायर होगा, ठीक है। तो क्योंकि इनके अंदर वाटर पहले ही बहुत ज़्यादा होता है तो इन्हें ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट में करनी होती है, यानी कि वाटर को अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है। तो इसलिए इनके पत्ते जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े लीव्स होते हैं। देन हमारे पास हम अपनी दूसरी काइंड देखते हैं, दैट आर मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में होते हैं। तो इससे पहले हम अपनी हाइड्रोफाइट्स की एग्जांपल दे सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स में कौन से पौधे आ सकते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स की जो मेन एग्जांपल है दैट इज़ वाटर लिली। वाटर लिली एक तरह का मतलब आप फ्लावर ही कह सकते हैं। ये होता है, ये टोटली वाटर के अंदर होता है और इसके बहुत चौड़े स्टोमेटा होते हैं। तो चौड़े लीव्स होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टोमेटा होते हैं और ये टोटली वाटर के अंदर फ्लोट कर रहे होते हैं। तो ये हाइड्रोफाइट्स के हमारे पास एग्जांपल है। देन हमारे पास है मीज़ोफाइट्स।
तो ये मॉडरेट यानी कि वाटर हमारे पास नॉर्मल अमाउंट में अवेलेबिलिटी वाटर होती है। तो इनके अंदर ये होता है कि इनके अंदर अवेलेबिलिटी होती है कि इनके जो लीव होते हैं वो मतलब नॉर्मल होते हैं। तो दूसरा ये कि उनके स्टोमेटा होते हैं। तो स्टोमेटा दो तरह से हो सकते हैं। तो एक तो ये होता है कि जब इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर होता है, जैसे कि अगर मतलब बारिश आ जाती है जिन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी दे दिया जाता है, तो क्या होता है कि ये अपने स्टोमेटा के ज़रिए वाटर को ट्रांसपायर करते हैं। तो जब इनके पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो स्टोमेटा इनके ओपन होते हैं। जब इनके पास ये सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर होती है तो स्टोमेटा आर केप्ट ओपन टू प्रमोट लॉस ऑफ एक्सेस वाटर। यानी कि जब वाटर इनके पास सफिशिएंट अमाउंट में होता है तो ये वाटर के लॉस को प्रमोट करते हैं ताकि ट्रांसपरेशन हो सके। और इन द रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई यानी कि ऐसा माहौल हो कि अगर इनके पास वाटर की सप्लाई ज़्यादा ना हो तो ये जो स्टोमेटा हैं ये अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं ताकि वाटर का लॉस ना हो। तो इनमें क्या आ सकता है, रोज़ आ सकता है, मैंगो आ सकता है या बरसी आ सकता है। ये तीन तरह के मतलब ऐसे यानी कि जो नॉर्मल हम पौधे घरों में उगाते हैं, ये वाले पौधे या जो नॉर्मल अमाउंट में इन्हें वाटर मिलता है वो वाले पौधे। तो नेक्स्ट हमारे पास है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स तो ज़ीरोफाइट्स हमारे पास ऐसे पौधे हैं जिनके वो मतलब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में यानी कि ऐसे पौधे जो सराह में पाए जाते हैं। तो इन पौधों का ये होता है कि इनके पास इन्होंने खुद को इस तरह अडाप्ट किया होता है कि जब ये वाटर की इनके अपने अंदर वाटर स्टोर कर सकें और वाटर की ट्रांसपरेशन को बिल्कुल रिड्यूस कर सकें। यानी कि ये ट्रांसपरेशन को इन्होंने रिड्यूस करना होता है। तो इनका क्या होता है कि इनके अंदर स्मॉल थिक लीव्स होते हैं। एक तो स्मॉल होते हैं। अब स्मॉल लीव का क्या फ़ायदा है कि स्टोमेटा कम होंगे। और थिक यानी कि उनके ऊपर क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल क्या होती है कि मतलब जैसे इनके ऊपर जड़ों के ऊपर रूट्स के ऊपर एक लेयर होती है तो इस तरह इनके लीव्स के ऊपर भी होती है। टू लिमिट वाटर लॉस बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया टू द वॉल्यूम देयर क्यूटिकल इज थिक। इनकी जो क्यूटिकल होती है वो बहुत थिक होती है, वैक्सी और लेदरी होती है। तो ताकि ये ट्रांसपायरेशन मतलब बहुत ज़्यादा कम हो तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो लोअर सरफेस पे होते हैं। अब ये हाइड्रोफाइट्स के टोटली ऑपोजिट है। हाइड्रोफाइट्स के हमारे पास टोमेटा अपर साइड पे थे ताकि वो सूरज की रोशनी उनको डायरेक्ट फेस करे और वो ट्रांसपायरेशन हो। इनमें क्या है कि इनके जो स्टोमेटा हैं वो लोअर सरफेस पे हैं ताकि उनको सूरज की रोशनी मतलब डायरेक्ट सनलाइट कम मिले और ट्रांसपायरेशन बहुत कम हो। तो ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है कि इन विच प्लांट द स्टोमेटा आर ऑन द लोअर सरफेस, तो वो हमारे पास ज़ीरोफाइट्स हैं। तो दूसरा एमसीक्यूज यहाँ हाइड्रोफाइट्स में से आ सकता है कि हाइड्रोफाइट्स में हमारे पास जो इन विच प्लांट्स द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर साइड, तो कौन से हाइड्रोफाइट्स हैं। तो देन हम ये देखते हैं कि सम जिनमें इनमें कैक्टाई ड्यूरिंग द सीजन शेड दैली। तो इनके अंदर एक और अडाप्टेशन होती है कि ये क्या करते हैं, ये अपने पत्ते गिरा देते हैं। अगर इनके पत्ते बिल्कुल भी नहीं होंगे तो ट्रांसपायरेशन बिल्कुल भी नहीं होगी और ये अपने वाटर को सेव कर सकेंगे। तो उसके बाद इनका जो इनका जो स्टेम होता है, अब हमारे पास पत्ते होते हैं। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे हम सनलाइट से मतलब पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब इन्होंने तो अपने पत्ते ही गिरा दिए, इनकी क्या होगा, इनकी जो स्टेम है, तने होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं। तो उन फोटोसिंथेसिस अपने उन तनों की मदद से कर सकते हैं। तो इन रेनी सीजन स्टेम स्टोर वाटर यूज इन ड्राई कंडीशन। तो इनमें क्या होता है, इनके जो स्टेम होती है वो भी अपने अंदर वाटर स्टोर कर रही है। यानी कि ये वैसे पौधे होते हैं जो मोस्टली सराह में होते हैं। तो सराह में अगर बारिश होती है तो ये इनके जो तने होते हैं वो वाटर को स्टोर कर लेते हैं ताकि जब मतलब हार्श कंडीशन आए या वाटर की अवेलेबिलिटी बिल्कुल ना हो तो देन ये उस वाटर को यूज़ कर सकते। तो ये आप इनकी एग्जांपल दे सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स हैं जैसा कि जो वाटर लिली है, ये टोटली वाटर में है। और ये ज़ीरोफाइट है जैसा कि कैक्टस है। तो ये ऐसे होते हैं कि मतलब बिल्कुल वाटर की अवेलेबिलिटी इनके ना होने के बराबर होती है। और ये हमारे पास उनके आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारा ये एक रह गया है मतलब मीज़ोफाइट। मीज़ोफाइट जैसा कि रोज़ है नॉर्मल, ये तो प्लांट्स आपने घर में मोस्टली देखे हुए होंगे। तो ये वो है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स।
नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ ऑस्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। हम उसको देख रहे थे तो वो ये है कि हमारे पास एनिमल, वो तो हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ ली कि प्लांट्स भी ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। तो एनिमल्स हैं, उनके अंदर भी वाटर होता है तो उनमें भी अपनी ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत होती है। तो एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन क्या होती है? तो एनिमल सेल रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। तो they cannot survive a net water gain or loss. Water continuously enter the cells, however the quantity of the water and the solutes in keep in balance। तो ये कि जो एनिमल है वो मोस्टली मतलब मूव करते रहते हैं, तो वो ऐसे इन्वायरमेंट में मतलब उनका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, उससे उनके वाटर की भी मतलब कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है। तो मोस्टली वाटर उनकी बॉडी के अंदर लीव कर रहा होता है या इंटर हो रहा होता है। तो ये उन अकॉर्डिंग हमारे जो एनिमल्स हैं वो दो तरह के हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड सेकंड वन इज़ ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो हम इनको देख लेते हैं कि हमारे पास ये ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स क्या हैं। अब फर्स्ट वन हम देखते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स। एनिमल्स बॉडी फ्लूइड आर केप्ट आइसोटोनिक। हमने लास्ट अपने लेक्चर में 3 तरह के सेल पढ़े थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक क्या होता है कि वाटर सेल के बाहर और अंदर दोनों तरफ सेम होता है। तो इनके एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों में एक आइसोटोनिक कंडीशन होती है, यानी कि इन्हें अपनी बॉडी को एक्टिवली वाटर को रेगुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे इनका बाहर का एनवायरनमेंट होता है वैसे इनके अंदर का एनवायरनमेंट होता है। दीज एनिमल डू नॉट रिक्वायर एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट नाउन एज ऑस्मोकन्फर्मर। ऐसे एनिमल्स जिनको एक्टिवली अपनी इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, दैट आर कॉल्ड ऑस्मो कन्फर्मर। तो नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये क्या होते हैं? ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अगर बाहर के अकॉर्डिंग अपने इंटरनल टेम्परेचर को चेंज करते हैं, यानी कि अगर बाहर टेम्परेचर या वाटर, मोस्टली हम वाटर के लिए उसमें रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, तो वाटर की कंसनट्रेशन अगर बाहर चेंज होती है तो ये अपने अंदर भी, अपने सेल के अंदर भी उसको चेंज करते हैं। तो द एनिमल हुज बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेशन डिफर द आउटसाइड एनवायरनमेंट एक्टिवली रेगुलेट। तो ये एक्टिवली रेगुलेट, ये आपको एमसीक्यूज पेपर में आ सकता है कि द एनिमल्स विच एक्टिवली रेगुलेट देयर इंटरनल स्टेट आर नोन एज, तो दीज आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। तो इनके अंदर क्या होता है कि अब दो तरह के, या तो हाइपोटोनिक हो सकता है या हाइपरटोनिक हो सकता है। तो मतलब दो तरह के सेल हो सकते हैं ना, इन्वायरमेंट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आइसोटोनिक होगा तो वो हमारे पास एनिमल्स होंगे ऑस्मो कन्फर्मर्स, लेकिन उसके बाद दो रह जाते हैं, या तो हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा या हाइपोटोनिक होगा। तो इन्हें कंटिन्यूसली अपने मतलब सेल के अंदर वाटर को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो दीज एनिमल्स आर नोन एज ऑस्मो रेगुलेटर्स। एनिमल्स इनहेबिटिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट, तो इनके उन्होंने फिर डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपनी डिफरेंट तरह के अडेप्टेशन की होती हैं। तो ये हम अपनी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें ये है कि डिफरेंट इन्वायरमेंट, यानी कि मराइन इन्वायरमेंट हो सकता है या फ्रेश वाटर हो सकता है या टेरेस्ट्रियल हो सकता है। तो इनके अकॉर्डिंगली ये जो वो करते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स, जो एनिमल्स होते हैं वो अपना करते हैं, अपने अडाप्टेशन की हुई हैं और किस तरह वो चेंज करते हैं, ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए यही, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।